उन लोगों को टारगेट किया गया जो घूमने गए थे बेचारे टूरिस्ट को। प्रेस के सामने कैमरे के सामने आके बोलता है हाँ हम आतंकवाद को पालते हैं, उनका तो घर बम से उड़ा दिया। बदला तो चाहिए देश को। हमारी सेफ्टी के लिए मॉक ड्रिल करवाने। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। पहलगाम के कश्मीर में पहलगाम में जो अटैक हुआ 22 तारीख को, पिछले महीने 22 तारीख को आतंकवादी घटना हुई। लोगों को बहुत बुरा, मतलब उन लोगों को टारगेट किया गया जो घूमने गए थे बेचारे टूरिस्ट को। उसमें एक नेवी ऑफिसर थे, वो हनीमून मनाने गए थे, 1 हफ्ता हुआ था शादी को, उन्हें मार दिया गया। मतलब बहुत सारे लोगों की जान गई, 26 लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। अब इंडिया ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि इस पाकिस्तान का किया धरा है, और लगना भी था उनके ऊपर इल्जाम, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर प्रेस के सामने कैमरे के सामने आके बोलता है हाँ हम आतंकवाद को पालते हैं, पाल रहे थे 30 साल से। तो जब भैया सब खुद ही कबूल कर लिया तो शक की गुंजाइश ही नहीं है, कंफर्म पाकिस्तान से ही आए थे आतंकवादी। कुछ लोकल भी मिले कुछ लोकल भी थे, जाहिर सी बात है, बिना लोकल के सपोर्ट के नहीं होता है। अब लोकल वही सपोर्ट करते हैं जिनके अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा होता है, वही सपोर्ट करते हैं। बहरहाल सरकार पकड़ेगी भी, और जो लोग भी शुरू में जिनके ऊपर यकीन था उनका तो घर बम से उड़ा दिया। बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हैं। अभी आगे क्या होगा वो तो खैर सरकार करेगी, जांच चल रही है, सब कुछ करेगी, कोई बचेगा नहीं। मोदी जी ने तो पहले भी बोला है, दूसरे दिन ही बोल दिया था मोदी जी ने। मोदी जी तो उस टाइम आपको पता होगा सऊदी के दौरे पे थे, मगर वो रातों रात वापस चले गए। जैसे ही अटैक हुआ उसी दिन रात में निकल गए वो, और रात को तुरंत जाके मतलब मीटिंग वूटिंग की। जब से अभी तक मतलब सरकार प्लान ही बना रही है, कब अटैक होगा नहीं मालूम। मगर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार ने बोला है, और देश के अंदर गुस्सा बहुत है, क्योंकि मासूम लोगों को टारगेट किया गया। तो जाहिर सी बात है देश तो गुस्से में है, बदला तो चाहिए देश को। तो सरकार भी इसके लिए मॉक ड्रिल करवाने जा रही है। ये क्या है, अपने मतलब अपने लोगों को, अपने नागरिकों को बचाने के लिए, कि मतलब जब हम अटैक करेंगे तो बदले में पाकिस्तान अटैक करेगा जब, तो उससे बचना कैसे है, क्योंकि इधर से भी मिसाइल चलेगी, उधर से भी मिसाइल चलेगी। लड़ाई में आपको पता है कुछ भी हो सकता है। अब हमारे उम्र में तो लड़ाई नहीं हुई कभी, आखिरी लड़ाई 1971 में हुई थी। अब कुछ बुजुर्ग लोग हैं तो उनको पता होगा, लेकिन अब हमारे टाइम में तो नहीं हुई है। अब सरकार करवाने जा रही है। अब सरकार आगे क्या करेगी पता नहीं, लेकिन सरकार अभी हमारी सेफ्टी के लिए मॉक ड्रिल करवाने जा रही है। मॉक ड्रिल बोले तो सबको समझ लो, ये बताना होगा कि जब हमला होगा वहां से तो देश के अंदर सायरन बजेगा, फिर आप अपने आप को कहाँ छुपाएंगे, किस तरह छुपाएंगे, किस तरह बचना है अटैक से। और बंकर, खास तौर पे बंकर लड़ाई में सबसे ज्यादा काम आता है। बंकर जैसे मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है, या कोई टनल वनल है ट्रेन का, या ऐसा इस तरह का, मतलब या नीचे नीचे बंकर है, मतलब जमीन के नीचे ही ज्यादा सेफ्टी है लड़ाई के टाइम में। उसके अलावा पहाड़ी एरिया में जो खाई हुई है कहीं, या नीचे बहुत गहरी जमीन है, इस तरह की चीज जगहों को सरकार अभी लोगों को सिखाने जा रही है कि इस ऐसी जगहों को मतलब साफ सफाई करके रखा जाए, ताकि इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल हो सके, क्योंकि लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। फिर आप लोगों को, खुद को, अपने नागरिकों को भी बचाना है ना, अपने लोगों को भी बचाना है। तो उन्हें अब गांव गांव तक, स्कूलों में, हर जगह मैं आपको दिखा दूंगा। यूपी में भी बहुत सारी जगहों पे होने वाला ये होगा, जिससे लोगों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह आपको इमरजेंसी में बचना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, किस तरह अटैक के टाइम में किस तरह अपने आप को बचाना है, कहाँ छुपाना है, कैसे छुपाना है, कुछ इंतजाम करके रखना है खाने के लिए। इमरजेंसी में कैसे कुछ फल वल है, बिस्किट विस्किट है, ये सब। पानी अलग से एक्स्ट्रा लेके रखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी सेफ्टी की चीजें होंगी। और अफवाह पे ध्यान नहीं देना, सरकार का साथ देना है। सरकार जो भी करेगी अपने हिसाब से करेगी, वो बता के तो करेगी नहीं। मीडिया वाले तो पहले दिन से ही लड़ाई छिड़ के रखे हैं टीवी पे। बहरहाल सरकार जब लड़ाई छेड़ देगी तो आप सबको पता चल जाएगा। तो अभी तो सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए सरकार मॉक ड्रिल करवाने जा रही है कल ही 7 तारीख को। तो उस पर ध्यान दें, और सरकार को
फॉलो करें, सरकारी ऐलान को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि कोई अफवाह फैला रहा है उसके बात पे ध्यान नहीं देना है, सरकार का साथ दें। और ऐसे टाइम पे हिंदू मुसलमान करने से अच्छा, कुछ जगह देखो हिंदू मुसलमान भी इस अटैक की वजह से, हालांकि सरकार ने उनको अरेस्ट किया, कुछ कुछ घटना हुई थी लेकिन सरकार ने अरेस्ट किया, संभाला। और ऐसे टाइम में आपस में लड़ने के बजाय सबको देश के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, देश का साथ देना पड़ेगा, सरकार का साथ देना पड़ेगा। तो कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी, तो आप लोग उसको ध्यान से देखें, उसको फॉलो करें, अफवाह पे ध्यान ना दें। चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।